अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद बिलाल है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर आर्थोपेडिक और कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हूँ लाहौर में। हम आपको अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ़ हिस्सों की वर्जिशें सिखा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको घुटने की यानी कि नी की एक्सरसाइजेज सिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरवा नदीम आई एम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स। आज हम आपको घुटने की वर्जिशें बताएंगे। जिस तरह के ज़्यादातर उम्र के बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे लोगों में मोटापे और वैसे भी डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से घुटनों में स्पेस ख़त्म हो जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। उससे रिलेटेड हम आपको आज सारी वर्जिशें बताएंगे जो हम घर में ईज़िली हर बंदा कर सकता है अपने सिम्टम साइंस को सबसाइड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आपको नी की एक्सरसाइजेज बता रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, घुटने में स्पेस ख़त्म हो गई है या कम हो गई है। उसके लिए कुछ मुफीद वर्जिशें हैं जो आप लोगों को फ़ायदा देंगी। वो वर्जिशें ये हैं। सबसे पहले आपने एक हार्ड बेड पे एक हार्ड जगह पर लेटना है और पेशेंट को कहना है कि अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाए जितनी वो उठा सकता है। टांग उठाने के साथ 5 दफ़ा गिनती करनी है, 1 2 3 4 5, और आराम आराम से अपनी टांग को वापस रेस्टिंग पोजीशन पे ले आना है। इस वर्जिश को आपने शुरू के दिनों में 5 दफ़ा करना है विद 5 काउंटिंग टाइम्स, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि वो अपनी टांग को डिफरेंट एंगल्स पे उठाएगा। जैसे पहले हम टांग को 30 डिग्री के एंगल पे उठाएंगे और जहाँ तक टांग उठेगी 30 डिग्री तक वहाँ 5 दफ़ा काउंट करेंगे। उसके बाद अपना एंगल बढ़ा के 30 से 60 डिग्री तक पेशेंट लेके जाएगा, काउंट करके फिर 90 डिग्री तक। इन केस पेशेंट की टांग 90 डिग्री तक नहीं जाती तो जहाँ तक वो लेके जा सकता है, जहाँ तक उससे इजीली लेके जाया जाएगा, हम उसको वहाँ तक लेके जाएंगे, काउंट करेंगे और आराम से रेस्टिंग पोजीशन पे वापस ले आएंगे। इन केस ऑफ एनी पेन हम इस एक्सरसाइज को उधर ही स्टॉप कर देंगे जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाएगी। इसी तरह हमने पाँव को, पेशेंट को कहना है कि अपने पाँव को मोड़े बाहर की तरफ और इसी तरह अपनी टांग को सीधा ऊपर उठाए, पाँव मोड़ने के साथ साथ जितनी उठा सकता है उठाए, 5 टाइम्स काउंट करे और वापस टांग को रेस्टिंग पोजीशन में ले आए। इस एक्सरसाइज में आपने कोई भी टॉवल लेके उसको यूँ राउंड करके, जिस तरह के मैंने ये मैट राउंड करके रखा है, आपने टॉवल लेके इस पोजीशन में अपने घुटने के नीचे रखना है और अपने घुटने से उस टॉवल पे या उस चीज़ पे ज़ोर लगाना है और ज़ोर लगाने के साथ ही आपने 5 दफ़ा काउंट करना है। 1 2 3 4 5, छोड़ दो। इस वर्जिश को आपने दोनों घुटनों पे 5-5 दफ़ा शुरू में करना है, 5 टाइम्स काउंटिंग के साथ। इसी तरह आपने उसी टॉवल के रोल को अपनी एड़ी के नीचे रखना है और उस पर ज़ोर लगाना है। ज़ोर लगाने के दरमियान आपने 5 दफ़ा गिनना है और उसके बाद छोड़ देना है। इसमें आपका घुटना बिल्कुल नीचे की तरफ सीधा हो जाएगा और पाँव से हल्का सा ज़ोर आपके टॉवल पे लगेगा। ये वर्जिश आपके घुटने को सीधा रखने के लिए की जाती है। इस तरह आपने उसी टॉवल के रोल को अपने दोनों घुटनों के दरमियान में रखना है और अपने दोनों घुटनों से उस पर ज़ोर लगाना है। बेसिकली ये वर्जिश घुटने की मजबूती और मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए है। इस तरह ज़ोर लगा के 5 तक गिनना है, 1 2 3 4 5, और फिर छोड़ देना है। इस वर्जिश को भी आपने शुरू में 5 दफ़ा करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी रेपिटिशंस और टाइम बढ़ाते रहना है। इसी तरह आपको बाज़ार से कहीं से भी एक लूप बैंड मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप इस वर्जिश को परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको इसको हाथ से करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप इसके लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास घर में कोई हेल्प नहीं है।
आपने इस बैंड को यहाँ बांध देना है और अपने घुटनों को खोलने की, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करनी है। बाहर निकाल के जितना आपसे हो सके 5 तक काउंट करें और फिर इसको अंदर ले जाएं। फिर इसी तरह इसको दोबारा रिपीट करना है और वापस कर देना है। इसी तरह आपने उस मैट को या टॉवल को दोनों घुटनों के, अपनी एड़ियों के नीचे रखना है और अपने घुटने बिल्कुल सीधे रखने हैं और दोनों एड़ियों से बराबर ज़ोर लगाना है अपने मैट के ऊपर। इस तरह आपके सारे लेग के, बैक के सारे मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। सारे नीज़ और पूरी टांग आपकी सीधी होनी चाहिए, बेंड नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपने बिल्कुल सीधे लेटना है और मरीज़ को कहना है कि अपने पाँव के पंजों को अपनी तरफ खींचे। ऐसे 5 तक काउंट करें और फिर छोड़ दें। इस वर्जिश को भी 5 दफ़ा रिपीट करें और फिर इसी तरह पाँव को नीचे की तरफ लेके जाए, पंजों को, जिससे उसकी ये सारी साइड स्ट्रेट हो जाए। 5 तक काउंट करें और छोड़ दें। इसी तरह आपने जब पेशेंट अपनी तरफ पाँव करेगा तो उसके लिए कुछ पेशेंट्स में डिफ़िकल्टी होती है मसल स्टिफनेस की वजह से, तो बैंड या इलास्टिक कोई भी चीज़ लेके अपने पाँव के साथ बांधनी है यहाँ पर और उसको अपने हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींचना है, लाइक दिस, ऐसे। और कोशिश करनी है कि आपका घुटना बेंड ना हो। जी, आपने देखा कि नी आर्थराइटिस की बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, उनमें से कुछ हमने सिंपल एक्सरसाइजेज़ आज आपको सिखाई हैं। ये असूल हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वर्जिश अगर आपकी तकलीफ़ में इजाफ़ा कर रही है तो उस वर्जिश को स्टॉप कर दें, उसकी जगह को दूसरी वर्जिश करें। अगर आपकी अलामात मुसलसल हैं या बढ़ रही हैं तो आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। हमसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑर्थोपेडिक और फिज़ियोथेरेपी सर्विसेज फ़राहम करेंगे। थैंक यू।